पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। गाते नहीं हम ही उनके गुण गा रहा संसार है, गाते नहीं हम ही उनके गुण गा रहा संसार है। वे धर्म पर करते न्योछावर तृण समान शरीर थे, वे धर्म पर करते न्योछावर तृण समान शरीर थे। उनसे वही गंभीर थे वरवीर थे ध्रुववीर थे, उनसे वही गंभीर थे वरवीर थे ध्रुववीर थे। शैशव दशा में देश प्रायः जब सभी ये व्याप्त थे, शैशव दशा में देश प्रायः जब सभी ये व्याप्त थे। निश्शेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे, निश्शेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की। आचार की व्यापार की व्यवहार की विज्ञान की, आचार की व्यापार की व्यवहार की विज्ञान की। पतंजलि गुरुकुलम के वार्षिकोत्सव की प्रस्तुति भारत की विराट संस्कृति, आक्रांताओं के कारण हुए मध्यकालीन ह्रास, वर्तमान में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी के द्वारा स्थापित भारतीय शिक्षा बोर्ड एवं भविष्य में उसकी वैश्विक उपयोगिता पर आधारित है। तो चलिए, पतंजलि गुरुकुलम प्रस्तुत करता है नाटक विद्यामृतम। भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की 25 वर्ष बाद आइए देखते हैं विश्वगुरु भारत के निर्माण की कहानी कि कैसे संस्कृति मूलक शिक्षा के आधार पर आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त विश्व का नेतृत्व कर रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंधेरे पथन पाई एक आशा की किरण, आचार्य जी स्वामी जी के जब इस धरती पे पड़े चरण। सुप्त राष्ट्र को किया जागृत अपनी एक हुंकार से, फिर से विश्व था गूंज उठा भारत की जय जयकार से। गुरुकुल प्रणाली से ही प्राप्त शिक्षा उन्हें स्वीकार थी, मैं काले की शिक्षा नीति क्योंकि बस एक व्यापार थी। फिर आत्म जागरण हित उन्होंने हिमालय प्रस्थान किया, गुफा कंदराओं में रहकर योग यज्ञ जप ध्यान किया। फिर योग से यात्रा शुरू, संग ज्ञान आयुर्वेद का हर कर्म और हर शब्द उनका विश्व हेतु संदेश था। ऋषि संस्कृति के अनुगामी राष्ट्रभक्त और वीर वे, पराक्रमी पुरुषार्थी कर्मठ उत्साही पर धीर वे। विश्व का नेतृत्व भारत ही करे यह लक्ष्य था, विश्व गुरु बन जाए फिर से एक यही गंतव्य था। इस हेतु ही हर क्षेत्र में पुरुषार्थ फिर आरंभ किया, शिक्षा चिकित्सा स्वदेशी का सपना था साकार किया। रोग थे मिटने लगे जब योग के अभ्यास से, फिर विश्व ने इस विद्या को स्वीकार किया उत्साह से। ज्योति आयुर्वेद की घर घर में फिर जलने लगी, स्वदेशी की भावना हर दिल में फिर पलने लगी। राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव भी होते रहे, आत्म स्वाभिमान के विचार भी जगते रहे। देश में समृद्धता और स्वस्थता आने लगी, वैदिक सनातन धर्म को ये सृष्टि अपनाने लगी। फिर तीव्रता से कार्य शिक्षा क्षेत्र में आरंभ हुआ और भारतीय शिक्षा बोर्ड इस देश में प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी सब
सब गुरुकुल प्रणाली से पुनः पढ़ने लगे, स्वसभ्यता और संस्कृति से फिर से वो जुड़ने लगे। इस परंपरा से पढ़कर जब वे भिन्न क्षेत्र में जाएंगे, पुरुषार्थ कर भारत को फिर वे वैभवशाली बनाएंगे। श्रेयस मूलक अभ्युदय का बोध सबको करवाएंगे, वैदिक सनातन परंपरा को विश्व में फैलाएंगे, विश्व में फैलाएंगे, विश्व में फैलाएंगे। भारत पुनः संसार में अब अग्रणी हो जाएगा। हर क्षेत्र में इस विश्व का नेतृत्व वो कर पाएगा। वैदिक सनातन संस्कृति को विश्व फिर अपनाएगा। आशीष से प्रभु के ये भारत विश्व गुरु बन जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की 25 वर्ष बाद आइए देखते हैं विश्वगुरु भारत के निर्माण की कहानी कि कैसे संस्कृति मूलक शिक्षा के आधार पर आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से समस्त विश्व का नेतृत्व कर रहा है। देवप्रयाग की बेटियों का भी शुरू हो गया। अभी इनका भी जोरदार अभिनंदन, जो हिमालय में मां भागीरथी के तट पर है। आज जहां संपूर्ण
वाग्भूषणं भूषणम्। इसका मतलब क्या है? अर्थात व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन व आभूषण अलंकृत नहीं करते, अपितु उसकी मधुर व सुसंस्कृत वाणी उसका परम आभूषण है। बालाः गच्छन्तु। वयं नमामः। ये उपनयन क्या होता है? हमारी सनातन संस्कृति में तो 16 संस्कार हैं, जिसमें से उपनयन संस्कार हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें शिष्य व गुरु परस्पर एक मना होने की प्रतिज्ञा करते हैं। अच्छा, आचार्य संस्कृति जी कहाँ है? वो आपको लैब में मिलेगी। आप चल के मिलिए, मैं चलती हूँ। आचार्य जी, भारत आज आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हाँ, भारतीय शिक्षा पद्धति से शिक्षित हमारे भाई बहनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर क्रांतिकारी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जैसे देश के विभिन्न भागों में लोग कुटीर उद्योगों द्वारा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अरे जेनिफर, आप वहाँ क्यों हैं? यहाँ आइए। भारतीय शिक्षा पद्धति की पुनर्स्थापना के परिणाम स्वरूप दीमक की तरह संपूर्ण भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार आज समाप्त प्राय हो गया। आज भारत में नैतिक मूल्यों के उत्कर्ष के साथ साथ कानून व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि आज हम सभी प्रकार की विभाजक शक्तियों से मुक्त हैं। नहीं आचार्य जी, परिस्थितियाँ इतनी बदल चुकी हैं कि आज लोग प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन को मूल में रखते हुए ही संसाधनों का विकास कर रहे हैं। तो क्या भारतीय शिक्षा पद्धति में क्लाइमेट चेंज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वॉयलेंस जैसे वैश्विक समस्याओं का सल्यूशन है? हाँ, अवश्य है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा वृथा कस्यचित् धनम्। अर्थात हमें जो भी प्राकृतिक ऐश्वर्य उपलब्ध कराया गया है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एवं भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षित रखते हुए त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। लालच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और लैंगिक समानता तो हमारी संस्कृति में लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को बहुत महत्व दिया गया है। स्त्री पुरुष परस्पर विरोधी नहीं, अपितु पूरक हैं। यथार्थ दृष्टि से तो सभी में एक ही चेतन सत्ता विराजमान है। उपनिषदों में भी कहा है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। और जहाँ बात रही हिंसा की, विश्व में लड़े जाने वाले सभी युद्ध सर्वप्रथम मन की भूमि पर लड़े जाते हैं, तथा मन की भूमि पर लड़े जाने वाले युद्धों का कारण अयथार्थ ज्ञान अर्थात अविद्या होती है। भारतीय शिक्षा पद्धति इसी अविद्या को समूल नष्ट करके शाश्वत प्रेम जागृत करने की एक प्रक्रिया है, जिसका संदेश हमें वेदों में प्राप्त होता है। समानी वागूति समाना हृदयानि वः समानमस्तु भूमध्यो यथा वस्तु सहसति। जेनिफर, अब तो आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा। बच्चों ने बहुत ही स्पष्टता से आपको सभी उत्तर दे दिए। चलिए, आप सभी यज्ञानुष्ठान के लिए उपनयन स्थल पर पहुंचिए और
देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, साइबर अटैक का। गुप्त सूत्रों से हमें ये सूचना प्राप्त हुई है। इससे हमारा संपूर्ण सुरक्षा तंत्र भी नष्ट हो सकता है। परेशानी की बात है। जाओ, जाकर नित्या को बुलाओ, सब ठीक हो जाएगा। जी। हाँ तो जेनिफर, आप क्या कह रही थी? हम यज्ञ के विषय में चर्चा कर रहे थे। प्रणाम आचार्य जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ नित्या, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। समझ आया? जी आचार्य जी। चलिए जेनिफर, आप यज्ञ स्थल पर पहुंचिए, हम वहीं मिलते हैं। नगिनी, आपने यह हवेली किस प्रकार बनाई है? यह तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ भगिनी, मैंने यह वेदी शुल्ब सूत्र में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर बनाई है। What the Shulva Sutra? What subject book is this? यह हमारे ऋषियों द्वारा बनाया हुआ ग्रंथ है। महर्षि बोधायन द्वारा रचित इस ग्रंथ में ज्यामिति के सूत्र हैं, जिसमें वेदी और भवन निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। Geometry, Maharishi Bodhayan. Don't you know father of geometry is Euclid? So who is Maharishi Bodhayan? आपके जो यूक्लिड है वह तो कुछ ईसा पूर्व की बात है, परंतु महर्षि बोधायन तो बहुत प्राचीन महर्षि हैं। इतना ही नहीं, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री एवं ज्योमेट्री है ना, वो तो हमारे त्रिकोणमिति व ज्यामिति से बना है। एक बात और बता दूं, जो आप लोग गति के नियमों के लिए न्यूटन द्वारा दिए गए सिद्धांतों को पढ़ते हो ना, वह तो ना जाने कितने वर्षों पूर्व महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के सूत्रों में प्रतिपादित कर दिया है। प्रथम सूत्र वेदः मूर्तिमत्सु पंचसु यज्ञेषु विशेषापेक्षा कर्मणो जायते। और ये सूत्र वेगः विशेषापेक्षात् कर्मणो जायते नियतदिक क्रिया प्रबंध हेतु। तृतीय सूत्र मैं बताती हूँ, वेगः संयोग विशेषाविरोधी। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि हमें कैसे पता चला ये सब। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ज्यादा मत सोचो, शोध करो शोध, सब पता चल जाएगा।
जी, साइबर अटैक के खतरे की समस्या दूर हो गई है। अब किसी भी प्रकार के संकट का कोई भय नहीं। यशस्विनी विजेत्री भव। How it can be possible? इतनी छोटी बच्ची इतनी बड़ी काम तो कैसे कर सकती है? जेनिफर, हमारे यहाँ बच्चे तकनीकी विज्ञान में भी बहुत कुशल हैं और साथ ही साथ उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा ज्ञान है, जिस कारण भविष्य में आने वाली बड़ी सी बड़ी समस्याएं भी कभी हमें पराजित नहीं कर सकती। वाओ, अमेजिंग! चलिए जेनिफर, मैं आपको अपने भारतीय शिक्षा केंद्रों का दिग्दर्शन कराती हूँ। चलिए, लेट्स गो। जगत गुरु भारत की संपद को करते साकार, इस गौरवशाली परंपरा के अनुभव है कृतिकार। है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु, है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु।
नित जीवन का हो उद्धार। इस गौरवशाली परंपरा के अनुपम है कृतिकार है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु। शूरता का अनंत संसार। इस गौरवशाली परंपरा के अनुपम है कृतिकार है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु है भारत विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु। कैसा लगा आपको हमारा ये भारतीय शिक्षा केंद्र? हाँ, ये really अद्वितीय है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को आध्यात्मिक मूल्यों व आत्मोपचार का ज्ञान है, जिस कारण आप लोगों में scientific temperament, aesthetic and cultural appreciation आदि की बहुत गहरी समझ है। जेनिफर, आज प्रसन्नता की बात तो ये है कि आज भारतीय शिक्षा बोर्ड का रजत जयंती समारोह है। चलिए हम सभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के रजत जयंती समारोह में चलते हैं। चलिए गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे अंदर नेतृत्व कौशल को विकसित किया, जिसके कारण आज मैं सेना अध्यक्ष पद पर हूँ। मेरे अंदर जो नेतृत्व कौशल विकसित हुआ वह इसी भारतीय शिक्षा पद्धति के कारण ही है। अधिक न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सेना अध्यक्ष जी का। अब मैं डॉक्टर वेदिका जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और अपने अनुभवों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर वेदिका जी। ओम, मैं डॉक्टर वेदिका ब्रह्मांडीय शक्तियों को नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि इन्हीं शैक्षणिक सिद्धांतों के कारण मेरे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग एटीट्यूड विकसित हुआ है, उसने मुझे वैज्ञानिक बनने के योग्य बनाया। और मैं चाहती हूँ कि यही एटीट्यूड हमारे राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे में विकसित हो। जैसे कि हाल ही में
साइबर अटैक का समाधान गुरुकुल की एक ब्रह्मवादिनी बेटी ने मात्र कुछ ही कालांशों में कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि हमारा देश पुनः युग पुरोधा के रूप में नेतृत्व कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेदिका जी का। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री पूज्य साध्वी देव शाश्वती जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और अपने अनुभवों से हम सभी को कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। ओम। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। इस समस्त सृष्टि की प्राणभूत चेतना को नमन करते हुए मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज मैं आप सभी के समक्ष एक सन्यासिनी होते हुए भी प्रधानमंत्री के रूप में संपूर्ण राष्ट्र की सेवा कर रही हूँ और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व कल्याण के लिए समर्पित हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। अब मैं उस परम चेतना के साक्षात विग्रह योग ऋषि स्वामी जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ, जिन्होंने मैकाले शिक्षा प्रणाली द्वारा इस संपूर्ण भारतीय विरासत का जो विध्वंस किया गया, उस बृहद घाव का औषधभूत भारतीय शिक्षा बोर्ड जो भारत को नई दिशा दे रहा है, उसका लगभग 13 वर्षों के अनथक प्रयासों से 3 अगस्त वर्ष 2022 में गठन किया। जरा हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। कुछ ने आवाज लगाई नहीं, शायद लगता है भूख लग गई। एक बार फिर से हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की। वंदे। अब जाकर कुछ जीवंतता आई। आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वतः, इस मंत्र की भावना से एवं भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आज हम अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं व महापुरुषों द्वारा देखे गए राम राज्य के स्वप्न को साकार होते हुए देखकर अत्यंत आनंदित और भाव विभोर हैं। ओम स्वामी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आइए। स्वामी जी के चरणों में मेरा नमन एवं मंचासन वत्वचनों को मेरा प्रणाम। मैं जेनिफर ब्रिटेन से भारतीय शिक्षा पद्धति पर रिसर्च करने आई हूँ। स्वामी जी, पहले मैं लॉर्ड मैकाले के प्रशंसकों में से एक थी, पर यहाँ आकर जब मैंने गुरुकुल का भ्रमण किया, भारतीय शिक्षा पद्धति को जाना, आचार्य संस्कृति जी के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। स्वामी जी, अब मेरे सारे भ्रम टूट चुके हैं और मैं यह जान चुकी हूँ कि भारतीय शिक्षा पद्धति एक शिक्षा पद्धति ही नहीं, अपितु सर्वाधिक उन्नत जीवन शैली सिखाने का कार्य करती है। मैंने इतना सब कुछ देखा है कि मैं अब यहीं पर रहना चाहती हूँ, वापस ब्रिटेन नहीं जाना चाहती। अवश्य, परंतु मैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आपूरित हूँ, अतः मैं चाहूंगा तुम अपने देश में जाकर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, जिससे सबका कल्याण हो। Really, Swami ji, you are great personality. Om Swami ji. आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है, आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है, भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है, आत्मवत् सर्व
देशु संदेश है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। शिक्षा के पुष्पों से महके उपवन, उन्नत ज्ञान चरित्रवान नेतृत्व युक्त नवजीवन। संस्कृति मूलक शिक्षा के पुष्पों से महके उपवन, निश्रेयस से युक्त अभ्युदय हो ऐसा उपदेश है। निश्रेयस से युक्त अभ्युदय हो ऐसा उपदेश है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। प्रकृति है सहचरी हमारी पोषक शक्ति विशेष है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु संदेश है। भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। ओ भारतीय शिक्षा का यही उद्देश्य है। देवप्रयाग के बच्चों का फोटोग्राफ हो गया। अब आप लोग सामने बैठ जाओ बच्चों, आप सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। या तो ऐसा करो, आप रहते भी पहाड़ पे हो, ऊपर चढ़ जाओ।